ये उसकी अगर चप्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। ये उसकी बैग, उसका मोबाइल, उसकी घड़ी, उसकी चूड़ी, जो उसकी पहचान थी, हमेशा ये चूड़ी रहती थी कांच की, सब यहाँ पे रखा है। ये सारी साड़ियाँ उसकी हैं, हमेशा गुलाबी और ग्रीन, वो उसी की है सब साड़ियाँ। माई जो थी और गाँव जाके भाषण नहीं तो राशन नहीं बोलकर जो हेल्प जमा की उसने, जो लोगों से मदद जमा की, उस वक्त ने ये दिया इसलिए चलता था कि हमारे माँ ठीक रहे, सफर में ठीक रहे, जब घर के बाहर रहे तो ठीक रहे। ये पद्मश्री। अच्छा। यहाँ बाकी के थर्ड फ्लोर पर हे सगळं म्हणजे पुनावाला फाउंडेशन करण्यात आलेलं आहे, सगळं काम केलेलं आहे। यहाँ पे 4 बाथरूम्स, 4 टॉयलेट्स, 4 बेसिन, जो 28 बच्चे हैं उस हिसाब से ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। और बहुत पढ़ना आप लोगों को। तो उसका जो रीडिंग और पढ़ाई की तरफ जो उसका था ना, वही हमने कंटिन्यू किया। ये माई और ये बच्चा जो किताबों की तरफ हाथ पहुंचा रहा है कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे इसे रीड करना है कि इसमें क्या है। Good, looking very good, Mataji. Thank you so I much. must congratulate you. खाना बन रहा है, ये टेबल चेयर। आदरणीय श्री सतीश मुंद्रा सर जी, आदरणीय नारायण सर जी, आदरणीय कोलेटकर सर जी, मनीष भैया, पूजा मैनी, दीपक दादा, राहुल सर, स्मिता मैम, पूरा माई परिवार ही आज यहाँ पे है। आप लोग ये सारे सफ़र की शुरुआत भी हो और आप वजह भी हो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ पर आप लोगों ने हमें पहुँचाया है, जहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन दिया है। माई का काम, माई का डेडिकेशन, माई की लाइफ अद्भुत है वो सब, लेकिन फिर भी हम हर जगह नहीं पहुँच पाते जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने हमको वहाँ पहुँचाया। हम और माई उनको सीरम इंस्टीट्यूट में जाके मिले थे और उन्होंने कहा था कि क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं आपकी संस्था देख सकता हूँ। जब नारायण सर भी थे और कोलेटकर सर भी थे तो हमने कहा क्यों नहीं सर, आप कल ही आ जाइए। वो आए, पूरा संस्था मतलब इतनी तड़प थी उनमें, पैदल सब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सारी जगह देके बच्चों से मिले। आपको क्या चाहिए, आपको मैं फैन लगवा दूँ, आपको मैं एसी लगवा दूँ, आप यहाँ आपको क्या चाहिए यहाँ पे बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर सर से बोला गया कि आप बताओ कि इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा कंटिन्यू मिलना और फिर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये सोचना, उस पर प्लान करना। तो ये 1 साल में आज की तारीख में आप जो देख रहे हैं ये उसका फलसफा है कि ये पूरा काम कंप्लीट हुआ है। पहले भी यहाँ पे बिल्डिंग थी, पहले भी यहाँ पे बच्चे रहते थे, खुशी से रहते थे, हम लोग खुशी से खाना खाते थे। लेकिन जो एक अपग्रेडेशन होता है आपके लाइफ का, आप बेड से लेके छत तक और दीवार से लेके बाहर के आंगन तक, खिड़कियों से लेके पर्दे, हर चीज़ किस तरीके से अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ कैसे मिलनी चाहिए, ये जो
आदर सर का विजन था, आदर सर की ख्वाहिश थी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक हम लोग आए हैं और मैं बहुत 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 शुक्रिया वर्ड बहुत छोटा है। जिस तरीके से मेरे बच्चे आज खुली हवा में या अच्छे बिल्डिंग में जो उनका रहने का रूम है, ये जहाँ पे वो खाना खाते हैं, जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, जो लाइब्रेरी एरिया, इवन मेरा स्टाफ जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, तो हम सब लोग दिल में आदर सर को थैंक यू बोलते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने हमको इतने अच्छे एनवायरनमेंट में ला के रखे। माई ने एक सफ़र शुरू किया, पूरी लाइफ अपनी वो सफ़र के लिए दे दी। मतलब उनकी जगह तो कोई ना ले सकता है, ना उनकी कमी जो है आज हमारे लाइफ में वो पूरी हो सकती है। हर दिन हम लोग क्या फील कर सकते हैं उसके बगैर ये तो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन मैंने वो फ़ोटो जानबूझ के वहाँ पे लगाई है। आदर सर की फ़ोटो वो उस जगह इसमें कहीं भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, वो एंड नहीं है, वो अलग शुरुआत है। लोग यहाँ से आते हैं, माई को देखते हैं, संस्था को देखते हैं, माई के स्टैचू के सामने खड़े होते हैं, हर चीज़ देखते हैं और एकदम से आदर सर का फ़ोटो सामने आता है। तो वो एंड नहीं है, वो अलग से शुरुआत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंदिरा सर जी को भी, नारायण सर जी को भी और कोलेटकर सर जी को भी कि हमारे दिल से जो हमारे शुक्रिया है, जो थैंकिंग है हमारे दिल में उनके लिए, वो सब उन तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। थैंक यू सर। तुम्ही ओ माता पिता, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही ओ माता पिता, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही ओ साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही ओ नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही ओ माता पिता, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही जो गिर सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही ओ माता पिता, तुम्ही ओ बंधु सखा, तुम्ही इथे जमलेल्या सर्वजणांना माझा नमस्कार। माझे नाव आकाश अजय शिंदे, मी इयत्ता 9वी शिकत आहे। तर आज मी माईंच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्याविषयी काय सांगणार आहे। तर माईंच्या निधनानंतर एका प्रकारचं दुःखाचं वादळ पचवणाऱ्या आपल्या ममताताई, हजारो लोकांचे अश्रू पुसणाऱ्या आपल्या ममताताई यांनी आपल्या दुःखाचं मन मोकळेपणाने माईंचे कार्य पूर्ण करण्यास स्वीकारले। तर त्यांनाही एक चिंता मनातून होती, आपल्या माईंच्या भाषणातून जे काही मिळायचे त्यावर आपली संस्था चालायच्या। तर माईंचे असे होते, भाषण असेल तरच राशन मिळेल। माईंच्या भाषणातून प्रेरित होऊन जे लोक आपल्याला मदत करायचे त्यातून आपले आश्रम चालायचे। तर आता ती ही चिंता होती की आता आपल्या अनाथ मुलांचे पोट कसे भागवणार। तर ती चिंता मिटवणारे आदर विलू पुनवाला यांनी आपल्या संस्थेची ही जबाबदारी घेतली। तर त्यांचे आमच्या संस्थेतर्फे विशेष आभार। त्यांनी आपल्या प्रयत्नातून आपल्या अनाथ मुलांचे हास्य परत आणण्यास मदत केली। त्यांनी आपल्या अनाथ मुलांना राहण्यासाठी छान कमरे बनवले, अभ्यासासाठी लायब्ररी बनवली, पुस्तक वाचनालय असे खूप सारे बनवले। तर आम्ही सर्व पोरं त्यांचे खूप आभारी आहोत आणि आम्ही या संस्थेत शिकून
माईंचे आणि त्यांचे नाव रोशन करेल. तर धन्यवाद सर्वांना. माननीय महोदय, माझं नाव पवन अजय शिंदे आहे. आज मैं तुम्हारा पद्मश्री डॉक्टर सुविद्या सपकाळ माई इनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ. हमसे ना तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, ऐसे अपने भाषण में बोलकर माई सबका मन जीत लेती थी. माई का जन्म 14 नवंबर 1948 में वर्धा जिले में हुआ था. घर की नापसंद बच्ची थी, इसलिए उन्हें सब लोग घर में चिंदी नाम से बुलाते थे. माई पढ़ना बहुत चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी और इसकी वजह से माई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी. अनाथ बच्चों के लिए समाज कार्य करने वाली माई उनके जीवन में इतने सारे कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हम सब बच्चों के लिए समाज कार्य किया. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम सब बच्चों के लिए समर्पित की. उनके इस संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे और अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की जरूरत है, और उनकी भी माँ बन गई. शुरू में भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता वो उन सब बच्चों में बांट देती थी. अब तो वो बहुत बच्चों की अपना चुकी थी, तो उन्हें पढ़ाती थी, उनकी शादी कराती थी और उनकी नई जिंदगी शुरू करने में मदद करती थी. माई को अब तक 700 से ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित किया है. उनमें से एक पद्मश्री पुरस्कार भी है. और मुझे माई के संस्था में रहने और पढ़ाई करने को मिल रहा है, इस बात का हम सबको गर्व है. धन्यवाद. Good morning everyone. Myself Rajesh Desai. I am student of 8th standard. To listen that I am going to tell you few words about my mother Padma Shri Dr. Sausindusai Sapkar was great Indian social worker, known as mother of orphans or Anathanchi Mai. She was born on 14th November 1948 in Pimpri Meghe village, Wardha district, Maharashtra. She was known for her work in raising hundreds of orphans, homeless children. She was married at the age of 10. Her life is very challenging. She adopted more than 1,000 orphan children and gave them a better quality of life. Mai was awarded many national and international awards. Last year, Mai received Padma Shri Award. Her life is a source of inspiration of millions. She will be remembered for her noble service to society. Today I am feeling so proud and I am so lucky that I am the son of lovable mother, Mai. Thank you. पहले थैंक्स अपन सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. अभी मैं माई के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके लिए मेरे पास शब्द और टाइम दोनों भी कम पड़ जाएगा. और माई के बारे में तो सभी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को कैसे संभाला जाता है या फिर उनकी ग्रोथ यहाँ पर कैसे होती है, उनका एजुकेशन कैसा होता है, ये मैं अपनी खुद की मतलब जो जर्नी तो नहीं, लेकिन जर्नी तो माई की है सर, इतना बड़ा है. मेरा तो बस एक एक्सपीरियंस है छोटा लाइफ का, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. अभी सर मैं जब यहाँ पर आया था 3-4 साल का था शायद. अभी उस टाइम पर बहुत रोआ था. वो दिन मुझे आज भी याद है मैं कितना रोआ था. जब मैं आया था मेरी माँ और मेरे भाई मेरे साथ थे. मेरी माँ मुझे ऐसा बोलकर चली गई कि मैं 4 दिन में आऊँगी, लेकिन वो 4 दिन क्या सर, अभी मुझे 18 या 19 साल में, लेकिन वो अभी तक नहीं आई यहाँ पर. उसके बाद ना कोई मिला ना कोई परिवार का था. लेकिन 3-4 महीने में सर मैं ये जो मतलब यहाँ पर जो मतलब कैसे घुल मिल गया ये सब पता नहीं चला. फिर ना घर की याद आ रही थी ना कुछ. अभी तो मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एजुकेशन था जो मेरा यहाँ पर हुआ. पहले मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था सर मेरा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मैं कर नहीं पाया. लेकिन मेरा जो स्टडी था उसमें थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था. फिर यहाँ पर जो 3-4 साल जो थे मेरे बीच में, जो मैं बहुत शांत था, या पता नहीं क्या हुआ था मुझे, मतलब पढ़ाई मुझे करनी ही नहीं थी. फिर आगे ममता था, ये जो हमारे काउंसलर हिमांशु था, उन्होंने मुझे 3-4 साल इतना मतलब समझाया कि ऐसा करो वैसा करो. लेकिन एक अंदर डर था कि 12th के बाद अंग्रेज़ी का जो होता है पढ़ाई वगैरह होती है, जो अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर था सर उस टाइम. ना बात कर सकता था ना इंग्लिश का कुछ नहीं आता था. लेकिन जब मेरा प्रॉब्लम समझ में आया तभी मुझे स्पोकन इंग्लिश के क्लास लगाया, एडवांस स्पोकन इंग्लिश के क्लास किए. फिर उसके बाद
कॉलेज ज्वाइन किया, हॉस्टल मैनेजमेंट का किया, तभी बच्चों के में बहुत वीक लग रहा था सर उस टाइम। लेकिन फिर भी कुछ महीना मेरे मतलब कुछ मंथ से जो मेरे गैप हुआ था, तभी मेरी जो हेल्प की थी हमारे महाजुता जो काउंसलर है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी उस टाइम। मतलब थोड़ा डिप्रेशन जैसा ही कुछ था मेरे मन में, मतलब बता नहीं सकता मैं उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या थी। मतलब जो पीरियड मेरा जो चला गया, हमें जैसा मुझे समझा इन्होंने क्या करना है या तो कुछ नहीं। उसके बाद सर मेरा एक कॉलेज में इंटरव्यू थे हमारे, मतलब हमें इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना था। तो हम 35 बच्चे थे शायद जिन्होंने सेंट रिलीजियस हॉस्टल के लिए इंटरव्यू किया था। उसमें से सिर्फ 4 ही सिलेक्ट हुए, तो उन 4 में से मैं एक था सर। गोवा में अभी मेरा इंटर्नशिप ख़त्म करके आया हूँ सर मैं यहाँ पर, और 3 मंथ्स का ट्रेनिंग था वो ख़त्म करके यहाँ पर आया हूँ। और अभी मैं कॉन्फिडेंस से कॉलेज कर सकता हूँ या इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, लेकिन पहले टाइम में मेरा किसी इतने लोगों के सामने बोलने के लिए इससे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ सर। थैंक यू। Basically, what he wants is कि जो भी ऑर्फन बच्चे हैं, they should not feel that they're orphans. उनको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम लोग ऑर्फन्स हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं। उनको एज ए सोसाइटी के अंदर ये हमारा फर्ज है कि उनका खाना पीना, रहने का, उनका एजुकेशन का, it should be like any other child in our society, in our city, in our country. That's his broader vision. तो इसीलिए ये जो हम लोग काम कर रहे हैं अपना, वो सब आपकी ग्रोथ के लिए, which is so important, क्योंकि आप हमारे कंट्री का फ्यूचर हो कल, and there should be no disparity. अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी राजेश, मेरे को माफ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं। नहीं, but as I said, I'm really happy because जब हम लोग यहाँ आए थे अपना मिस्टर पूनावाला, मेरे ख्याल 1.5 साल पहले, ममता जी हैं 1.5 साल पहले, and I don't mean to be condescending, पर उस वक्त जो इसी कंडीशन थी और जो आज है, जो कंडीशन सासवड़ का था अपना और जो आज अपना एक बिल्डिंग का, it really makes me very happy. We are very proud of it. And the credit and big thanks goes to Mamta ji, of course, Deepak bhai, Manish, and others who actually made it happen. क्योंकि ultimately जो ग्राउंड वर्क जो है अपना, वो सब आपने किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने शायद आपको मतलब फाइनेंशियल हेल्प दी है, पर उसको अपना यू टेकन टू अनदर लेवल, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इनकरेजिंग। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि लेट्स कीप इट दिस वे, लेट्स कीप इट दिस वे। एक अपना फर्स्ट फ्लोर बन रहा है अपना अगले हफ्ते से सासवड़ का, उसके बाद अपना एडमिन बिल्डिंग भी बनेगा अपना जब वो खत्म हो जाता है, और यहाँ भी काफ़ी और इम्प्रूवमेंट्स हम करेंगे। ऑन दैट नोट मैं अपना आई वुड लाइक टू, आई डोंट नो इफ इट्स प्रीमेच्योर और व्हाट, आई लाइक टू अनाउंस कि मिस्टर आदर पूनावाला has sanctioned, has given us a permission to start working on a new orphanage in Shivalewadi. वो होगा 400 बच्चों के लिए, 200 बच्चे, 200 लड़कियां और 200 लड़के, और उसमें अपना उनके रहने का प्रोविजन होगा, उनका कैफेटेरिया का, उनका स्कूल का। उसमें हम अपना स्कूल बना रहे हैं अपना एक स्टैंडर्ड 1st से स्टैंडर्ड 12 तक, जो कि CBSE करिकुलम के हिसाब से बनेगा। और एज वी से दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी इसमें काम, अभी इसमें बिगिनिंग हुई अपना भी। So and all this inspiration came to us from one person, and one person whom we'll always remember, and that is Sindhu Tai. ये इसको हमारे को इंस्पायर करने के लिए यही और कोई नहीं। So on that note, चलो, thank you very much, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, and जय महाराष्ट्र।